राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे रडार पे आया है विष्णु केमिकल का चार्ट। और विष्णु केमिकल के चार्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन के पास मतलब एक जोन बनाने के बाद ये ब्रेकआउट कर रहा था। और हमने ये चार्ट ये जो ड्रॉ किया हुआ है, ये सब देख रहे हैं चार्ट पे, हमने ये ड्रॉ किया हुआ था। और यही ड्राइंग हमने ये चार्ट हमने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया हुआ था। तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो वो चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस चार्ट की, देखिए हमने ये लेवल्स इसमें निकाल के बता दिखाए हुए थे कि यहाँ पे देखिए इसका अगला रेजिस्टेंस हो सकता है और ये दूसरा रेजिस्टेंस इसके पास हो सकता है। तो चलिए हम इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि हमने ये चार्ट में क्या हमको खास दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए ये हमने लगाया हुआ है डेली चार्ट। डेली चार्ट यहाँ पे देखिए विष्णु केमिकल का डेली चार्ट लगा हुआ है। और दोस्तों इसके पहले हम आगे बढ़े चार्ट में, हमारी डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों विष्णु केमिकल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन के आसपास आके यहाँ पे देखिए पिछली बार यहाँ पे टाइम बिताया और यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ऊपर अपने हाई के पास 560 का एक हाई लगाता है। वहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है, वहाँ से मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है और वहाँ से गिरावट के अच्छे खासे संकेत में निकल के आते हैं, जो कि इसे नीचे की तरफ इसी जोन के पास ला के रोक देते हैं। यहाँ इसी जोन के आसपास आके सपोर्ट लेता है जहाँ ये पिछली बार सपोर्ट ले रहा था। अब इसमें क्या बन रहा है, अगर देखेंगे ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इसका सपोर्ट लेन था, ये सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पे देखिए पिछली बार भी टाइम बिताया और यहाँ पे जब इस बार आता है तो यहाँ पे भी देखिए ये टाइम बिता रहा है और काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। यानी दिसंबर नवंबर हाफ से देखेंगे तो नवंबर हाफ मतलब मिडिल नवंबर से लेके अब तक ये टाइम बिता रहा है, यानी 2 से 3 महीने का लगभग 2 ढाई महीने का टाइम इसने बिता के अब इस लेवल को ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ये निकल रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर ये ब्रेकआउट लेवल के पास बात करें तो ये देखेंगे, यहाँ पे देखिए अगर इस ब्रेकआउट लेवल के आसपास देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इनसाइड पैटर्न बना हुआ है, इनसाइड कैंडल बनी हुई है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है इसके अपने ऊपरी लेवल के पास, इस जोन के ऊपरी लेवल के पास ही इनसाइड कैंडल बनती है और इनसाइड कैंडल बन रही है। यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद दो इनसाइड कैंडलें बनती है, छोटी छोटी कैंडलें बनती हैं, डोजी कैंडल। और इस इनसाइड कैंडल के बाद जब ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ एक हाई लगाता है और ये इसका हाई है 431 का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक ऊपर से थोड़ा प्रेशर दिखा के नीचे की तरफ आके यहाँ 423 पे क्लोज किया हुआ है। अगर अगले सेशन में अगर हम बात करें तो अगले सेशन में ये इस कैंडल के हाई के जो आज की क्लोजिंग है यानी 431 की जो हाई लगा हुआ है, इस हाई के ऊपर निकलता है तो इसमें एक बड़े टारगेट यानी 460 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट इसमें ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दिख रही है ये एरिया से लेके ये 500 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ तक के लिए इसमें दो टारगेट बन के आते हैं, यानी आप यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे 460 के आसपास और यहाँ 500 से 485 के आसपास का एक इसमें रजिस्ट्रेशन निकल के आता है। सपोर्ट लेवल पे ऊपर से अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक भी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 560 से देखिए करेक्ट होकर नीचे की तरफ 360 के आसपास आता है। अच्छा खासा करेक्टेड के बाद एक जोन बनाता है और ये जोन बनाने के बाद जब इस जोन को ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे देखिए होल्ड भी किया हुआ है। यहाँ पे देखिए जब ये नीचे से चल के आता है यहाँ पे निकल के आया तो यहाँ पे देखिए एक इनसाइड बार बनता है और ये इनसाइड पैटर्न के ब्रेकआउट के अच्छे खासे लेवल निकल के आते हैं। तो पहला टारगेट इस जोन का ही हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि जो जोन बनी जितना टाइम बिताया हुआ है सेम यही टारगेट यहाँ तक हम लोग ऊपर की तरफ इसको ये जोन को ही यहाँ से यहाँ तक की जो जोन है इसको कंसीडर करते हैं पहले टारगेट के लिए। और दूसरा टारगेट इसमें देखिए मेजर यहाँ पे देखिए क्लोजिंग मिली हुई थी, जो ये बड़ी कैंडल जब यहाँ पे गिरावट हुई थी तो ये जो क्लोजिंग मिला हुआ है और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम भी बिताया हो तो एक जोन बनी हुई है यहाँ पे भी। तो ये 500 के आसपास का एक दूसरा रेजिस्टेंस इसको फेस करने को मिलेगा। प्रीवियस चार्ट को हम देखें तो यहाँ पे देखिए इसने एक टाइम बिताया हुआ, यहाँ पे टाइम बिताता है और यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर ये अपने एक बार यहाँ पे जो इसका इतना टारगेट अचीव कर ये एरिया मतलब ये हाइट से ये जोन का टारगेट अचीव होता है तो यहाँ पे देखिए टाइम बिताता है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई तो फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो एक हाई लगाता है। तो सेम वही पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है और यहाँ पे डेवलप हुआ है तो देखिए ये जोन के आसपास आके सपोर्ट लिया हुआ है। अब यहाँ से टाइम बिता के इनसाइड बार बना के यहाँ से निकल रहा है। तो जब तक ये देखिए ये जो इसका हाई लगा हुआ है, आज की कैंडल का हाई जो लगा हुआ है 431 का, उस हाई को जब कल के सेशन में ब्रेक किया, क्योंकि ऊपर से इसमें कैंडल में प्रेशर दिख रहा है, तो जब इस हाई को निकालेगा तो यहाँ पे जो लोग भी ऐड होंगे वो सारी पोजीशंस कट के निकल जाएंगे और फिर ये ऊपर की तरफ इस लेवल के आसपास जो कि देख रहे हैं आप यहाँ पे इसका पहला टारगेट ये लेवल के पास, जैसे यहाँ से यहाँ इसको कॉपी किया हुआ है तो सेम वही यहाँ से ये जोन का टारगेट ऊपर की तरफ कॉपी हो जाएगा और फिर ये अगला टारगेट इस जोन के आसपास यानी 500 के आसपास का एक जोन बनेगा जो कि रेजिस्टेंस के लिए काम करेगी। तो यहाँ पे जाने के बाद फिर इसको चार्ट को रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि इस चार्ट में कौन से क्या पैटर्न नजर आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और बाकी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।